प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों का आज की कक्षा में स्वागत है। आज मैं आपको व्यवहारवाद की आलोचनाएं और सीमाओं के बारे में बताऊंगी। व्यवहारवाद राजनीति विज्ञान का एक ऐसा दृष्टिकोण एवं उपागम है जिसकी तीव्र आलोचना इसके जन्म के साथ ही आरंभ हो गई थी। यह आलोचना परंपरावादी दृष्टिकोण के समर्थक विद्वानों ने शुरू की और व्यवहारवाद की मान्यताओं एवं निष्कर्षों से पूर्णतः असहमत थे। अनेक व्यवहारवादियों ने भी यह अनुभव किया कि व्यवहारवाद में कुछ आधारभूत कमियां हैं जिन्हें व्यवहारवाद की सीमाएं कहा गया। अर्नोल्ड ब्रेस्ट, लियो स्ट्रॉस, सिबली, किर्कपैट्रिक, रॉबर्ट डहल, डायश आदि ने इस प्रकार की आलोचनाएं की जो हम इस प्रकार के आगे आने वाले शीर्षकों के अंतर्गत मैं आपको बताऊंगी। पहला, शब्दाडंबर का दोष। व्यवहारवादियों ने परंपरागत राजनीति विज्ञान की अत्यंत उत्साह से आलोचना की। वे स्वयं किसी वास्तविक सिद्धांत एवं धारणा की रचना में असफल रहे। ऐसी स्थिति में उनकी शब्दावली तथा संप्रत्यय मात्र शब्दों का आडंबर बनकर रह गए और उनके तर्क अर्थहीन और शब्दजाल दिखने लगे। दूसरा, मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव नहीं। व्यवहारवादियों ने राजनीति विज्ञान के मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल दिया, किंतु आलोचकों के अनुसार राजनीति विज्ञान का मूल्य निरपेक्ष अध्ययन न तो संभव है और न उचित है। जब एक शोधकर्ता अपने शोध कार्य की शुरुआत करना चाहता है तो वह शोध संबंधी विषय के चुनाव तक में अपने मूल्यों से प्रभावित होता है। इस प्रकार शोध कार्य की शुरुआत ही मूल्यों से प्रभावित हो जाती है। इससे स्पष्ट है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन संभव ही नहीं है। विद्वानों का यह भी मत है कि राजनीति विज्ञान में मूल्य निरपेक्ष अध्ययन उचित भी नहीं है। मूल्य निरपेक्षता पर जोर देने का अर्थ होता है अच्छे एवं बुरे में तथा उचित एवं अनुचित में भेद नहीं करना। लियो स्ट्रॉस के अनुसार मूल्य निरपेक्षता का अर्थ है गटर की विजय। तीसरा, अंतर्विरोध का दोष। व्यवहारवादियों के कथन एवं आचरण में अंतर्विरोध दिख पड़ता है। वे एक और मूल्य निरपेक्ष अध्ययन पर बल देते हैं और दूसरी ओर तानाशाही शासन की तुलना में उदारवादी लोकतंत्र की श्रेष्ठता को स्वयं सिद्ध मानते हैं। चौथा, अत्यधिक खर्चीली पद्धति। व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता एवं पूर्णता के नाम पर बार बार सर्वेक्षण करते हैं, आंकड़े एकत्रित करते हैं और उनका विश्लेषण करते हैं, किंतु यह सब कार्य धन एवं समय की दृष्टि से अत्यधिक खर्चीला सिद्ध होता है। अतः एक सामान्य अध्ययनकर्ता तथा तृतीय विश्व का गरीब समाज इस पद्धति को अपनाने में असमर्थ दिख पड़ता है। राजनीति विज्ञान के स्वतंत्र अस्तित्व को खतरा। व्यवहारवादियों ने एक ओर तो राजनीति विज्ञान को परिभाषित नहीं किया और उसके अध्ययन क्षेत्र को भी निश्चित नहीं किया, और दूसरी ओर उन्होंने राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए अन्य सामाजिक विज्ञानों की अवधारणाओं, पद्धतियों एवं तकनीकों को अपनाने पर बल दिया। इस स्थिति ने यह भय उत्पन्न किया कि राजनीति विज्ञान एक स्वतंत्र विषय के रूप में अपने अस्तित्व को खो सकता है। छठा, राजनीति विज्ञान और प्राकृतिक विज्ञानों में मूलभूत अंतर है। व्यवहारवादी प्राकृतिक विज्ञान तथा राजनीति विज्ञान में आधारभूत समानता मानते हैं और इस आधार पर वे राजनीति विज्ञान के अध्ययन के लिए प्राकृतिक विज्ञान की पद्धति को अपनाने पर जोर देते हैं, किंतु वास्तव में प्राकृतिक विज्ञान एवं राजनीति विज्ञान में आधारभूत अंतर है। प्राकृतिक विज्ञान की तुलना में राजनीति विज्ञान के तथ्य अधिक जटिल, परिवर्तनशील, कम परीक्षण योग्य तथा अस्पष्ट होते हैं। अतः व्यवहारवादियों का यह विश्वास भ्रमपूर्ण है कि राजनीति विज्ञान को प्राकृतिक विज्ञान के जैसा बनाया जा सकता है। सातवां, सुनिश्चित सिद्धांत एवं भविष्यवाणी संभव नहीं। व्यवहारवादियों का विश्वास रहा है कि वे मानव के राजनीतिक व्यवहार के बारे में ऐसा सामान्यीकरण प्रस्तुत करने में तथा ऐसे सिद्धांतों का निर्माण करने में सफल हो सकते हैं जिनके आधार पर वे मानव के राजनीतिक व्यवहार तथा कार्यकलापों के बारे में भी सही भविष्यवाणी करने में सफलता प्राप्त कर लेंगे, किंतु वास्तव में अभी तक वे ऐसे विश्वसनीय सामान्यीकरण तथा सिद्धांतों के निर्माण में असफल रहे हैं। आलोचकों का मत है कि व्यवहारवादियों को इस मामले में सफलता मिलेगी भी नहीं, क्योंकि राजनीति विज्ञान में ऐसे सुनिश्चित एवं स्थिर नियमों का निर्माण संभव ही नहीं है और इसलिए सही भविष्यवाणी भी संभव नहीं है। मानव के राजनीतिक व्यवहार का विज्ञान संभव नहीं। मानव के राजनीतिक व्यवहार का पूर्ण एवं सही अध्ययन असंभव है और इसलिए व्यवहारवादी मानव व्यवहार का विज्ञान प्रस्तुत करने में असफल भी रहे हैं। मानव स्वभाव अत्यंत जटिल है और उसके अंतर्मन की गहराइयों एवं सूक्ष्मताओं को मालूम नहीं किया जा सकता है, फिर इसका मापन तो संभव ही नहीं है। नौवां, लघु एवं वृहत इकाई संबंधी समस्या। व्यवहारवादी अध्ययन की शुद्धता तथा सुविधा के लिए छोटे छोटे समूहों का अध्ययन करते हैं, किंतु ऐसे अध्ययनों से प्राप्त निष्कर्षों को संपूर्ण समाज पर लागू करते हैं जो अनुचित है। जैसे कि किसी स्थानीय समूह के
मतदान व्यवहार के अध्ययन के आधार पर निकाले गए निष्कर्ष को संपूर्ण समाज के संदर्भ के सत्य समझना उचित नहीं होगा। अगला है नीति निर्माण में सहायता देने में असमर्थ। नीति निर्माण में तथ्यों के अलावा मूल्यों की भी आवश्यकता होती है। मूल्यों की उपेक्षा करके मात्र तथ्यों के आधार पर बनाई गई नीति अमानवीय तथा अनैतिक हो सकती है, किंतु व्यवहारवाद केवल तथ्यों को महत्व देता है और मूल्यों की उपेक्षा करता है। अतः वह नीति निर्माण में सही मानने में सहायता देने में असमर्थ होता है। वस्तुतः व्यवहारवाद में यह दोष उसकी इस मान्यता से उत्पन्न होता है कि वैज्ञानिक पद्धति ही एकमात्र उचित पद्धति है। सिबली के अनुसार मात्र विज्ञान ही एकमात्र पद्धति नहीं है। नीति संबंधी ज्ञान के लिए अन्य पद्धतियां एवं तकनीकों का सहारा लेना भी आवश्यक है। धन्यवाद।